हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स। स्वागत है आपका पाइथन सीरीज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेकोरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में डेकोरेटर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं डेकोरेटर्स की एक सिंपल सी मैं अगर डेफिनेशन आपको लिखूं तो वो आपकी स्क्रीन पे है। व्हेन अ फंक्शन टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट इट इज नोन एज अ डेकोरेटर। कि जब हमारे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में एक और फंक्शन जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, डेकोरेटर। हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियो में अभी तक फंक्शंस देखे हुए हैं कि फंक्शंस में किस तरह से हम लोग आर्ग्यूमेंट भेजते हैं। तो अगर किसी ने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाएं, पाइथन की सीरीज ओपन करें और उसके अंदर आपको फंक्शन की वीडियो मिल जाएगी। वहां पे मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए हम लोग समझते हैं डेकोरेटर को। फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, फंक्शन का नाम लिख दिया हेलो, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट जाएगा एन। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट जाता है वो खुद एक फंक्शन होता है। तो अभी फंक्शन को कैसे मालूम कि ये जो एन है ये एक फंक्शन है। तो भाई फंक्शन की सबसे बड़ी जो पहचान है वो यही है कि फंक्शन कॉल होता है। अगर ये एन हमारा नॉर्मल आर्ग्यूमेंट होता तो ये फंक्शन के अंदर कभी भी कॉल नहीं होता। अगर हमारा एन एक फंक्शन है तो वो हमारे हेलो फंक्शन के अंदर कॉल होगा। ये मैंने लिख दिया एक डेकोरेटर यहाँ पे। अब इस डेकोरेटर को लिखने के बाद मैंने एक और फंक्शन लिखा डिफाइन शो, और शो में मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करा दिया आई एम इन डेकोरेटर। ये एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। अब मैंने बस किया क्या, अपना हेलो जो हमारा डेकोरेटर है उसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने शो फंक्शन को भेज दिया। तो अब आप देखिए होगा क्या, हेलो फंक्शन के अंदर शो फंक्शन हमारा चला गया, मतलब एन की जगह पे शो फंक्शन चला गया। तो सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा शो फंक्शन कॉल होगा, और शो फंक्शन के अंदर जो भी चीज है वो हमें दिख जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, हेलो आई एम इन डेकोरेटर, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास आ गए। ये तो था एक तरीका कि जिस तरह से हम लोग डेकोरेटर के अंदर लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका हमारे पास भी है। अगर ये मेरा एक डेकोरेटर है, ये जो हेलो फंक्शन है ये मेरा एक डेकोरेटर है, मैंने लिखा एट द रेट हेलो, जो हमारा डेकोरेटर है उसके आगे लगाया एट द रेट, और इसके अंदर मुझे जो फंक्शन भेजना है मैंने उसके अंदर डायरेक्टली लिख दिया डिफाइन शो नेम, कि भाई एक नेम दिखाओ। प्रिंट किया, यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज अमित, एग्जीक्यूट किया। तो ये देखो हेलो फंक्शन हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हुआ। हेलो कॉल होने के बाद हमारा शो नेम फंक्शन कॉल हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर आप एट द रेट लगा के डेकोरेटर लिख रहे हो तो डेकोरेटर लिखने के जस्ट बाद जो फंक्शन आप डिफाइन करोगे वो फंक्शन ऑटोमेटिकली आपके डेकोरेटर के अंदर पास हो जाएगा, एज एन आर्ग्यूमेंट आपके डेकोरेटर में चला जाएगा। तो एट द रेट लगा के जस्ट बाद हमें फंक्शन को करना है डिफाइन, और डिफाइन करने के बाद जैसे ही हम उसको करेंगे एग्जीक्यूट, हमारा जो फंक्शन है वो डेकोरेटर के अंदर चला जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डेकोरेटर का यूज क्या है, अगर मैं बात करूं डेकोरेटर का काम क्या है, तो डेकोरेटर के काम के लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूं आप लोगों से कि वी कैन चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ अ फंक्शन विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल फंक्शन। कि मैं फंक्शन की फंक्शनैलिटी को मैं चेंज कर सकता हूं विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल फंक्शन। ये जो मैंने लाइन बोली ये कैसे, क्या ये साबित हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा डिफाइन फन ए, नेक्स्ट लाइन में मैंने लिया एक इनपुट, और मैंने क्या किया, जो ये ए हमारा है ये एक फंक्शन है क्योंकि मैंने फंक्शन बनाया ये जो एफ यू एन है ये हमारा फंक्शन है यानी कि डेकोरेटर है। इस डेकोरेटर के अंदर ए नाम का एक फंक्शन जा रहा है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया और ए फंक्शन के अंदर एक्स को एज एन आर्ग्यूमेंट भेज दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ रिजल्ट ऑफ जीरो, अगर रिजल्ट के जीरो इंडेक्स पे, जो जीरो इंडेक्स है वो अगर x के इक्वल है तो तुम क्या करो, प्रिंट करो इट इज अ, और मैंने कॉमा लगा के यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट का फर्स्ट इंडेक्स। अगर ऐसा नहीं है एल्स, तब तुम क्या करो, प्रिंट करो इट इज नॉट अ, कॉमा लगाया,
रिजल्ट का फर्स्ट इंडेक्स। अब ये तो मैंने लिख दिया डेकोरेटर। ये क्या है, मेरे साथ पेशेंस रखिए, मैं बिल्कुल समझा रहा हूं आप लोगों को। ये मेरा एक डेकोरेटर है। अब इस डेकोरेटर के अंदर एक फंक्शन जाता है कि नहीं जाता है? जाता है हमारे पास डेकोरेटर के अंदर फंक्शन। तो अगर इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या भेजें, हम लोग एक ऐसा लिखते हैं फंक्शन कि उससे पता चले वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। आर्मस्ट्रांग नंबर्स क्या होते हैं हमारे? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 153, ये एक नंबर है हमारे पास। इस नंबर की डिजिट्स कितनी है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें कितनी है? 3 है। तो 1 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। अब आप इसको क्या करो, ऐड। ऐड करने के बाद देखो 1 प्लस 125 एंड प्लस 27, वापिस से हमें क्या मिल गया, 153। तो ऐसे नंबर्स जिनकी लेंथ को हम हर एक डिजिट की बना दे पावर, तो और उसको ऐड करने पे हमें अगर वही नंबर वापस मिल रहा है तो वो कहलाता है हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर। इसी के लिए हम लोग लिखने जा रहे हैं एक छोटा सा यहाँ पे कोड विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। मैंने एक यहाँ पे फंक्शन लिखा, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट जाएगा, एक नंबर जाएगा जो कि चेक होगा कि क्या वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। मैंने बस क्या किया, यहाँ पे रिटर्न करा दिया कि सम ऑफ, अब ये देखिए मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन लिख रहा हूं, इंटीजर ऑफ आई की पावर लेन ऑफ एसटीआर ऑफ एन फॉर आई इन एसटीआर ऑफ एन। ये मेरा तेरा एक फंक्शन तैयार हो गया। अगर आप आर्मस्ट्रांग के बारे में और जानना चाहते हैं, चलिए मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल के लिए ये मेरा डिफाइन आर्म नाम का एक फंक्शन मेरे पास तैयार हो चुका है। अब देखिए क्या ये फंक्शन हमारा सही है, ये जो मैंने ये चीज लिखी, ये चीज मैंने कैसे लिखी। अगर मेरे पास 153 है, मुझे इसको चेक करना है कि आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसको ए में रख दूं। अब ए के अंदर क्या फॉर लूप लग सकता है? नहीं लग सकता है। फॉर आई इन ए मैं अगर करूं प्रिंट, तो हमारे इंटीजर के ऊपर आइटरेट नहीं हो सकता। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में चेंज किया, चेंज करने से पहले मैंने एक लिस्ट बना ली यहाँ पे। अब इस लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, अपेंड किया। क्या अपेंड किया, एल डॉट अपेंड ऑफ आई। सबसे पहले लूप चला, 1 को लिस्ट में अपेंड किया, 5 को लिस्ट में अपेंड किया, 3 को लिस्ट में किया अपेंड। लेकिन क्या हमारा आई इंटीजर की तरह जा रहा है? नहीं जा रहा है, वो एज अ स्ट्रिंग जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, str ऑफ आई इसको करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। और फिर मैं क्या करूं, इसकी पावर में मुझे लेके जाना है लेंथ ऑफ str ऑफ n। तो ये देखिए ये हमारा एक फंक्शन है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे str नहीं होगा, गलती से यहाँ पे इंटीजर होगा, मुझे उसको इंटीजर में चेंज करना है। इंटीजर की पावर में मुझे लेके जाना है। तो अगर आप अपना l देखोगे तो l के अंदर देखो आ गया 1 का क्यूब, 5 का क्यूब और 3 का क्यूब। अब आप क्या कर लो, सम कर लो, सम ऑफ l। तो वापस से आपको a मिल गया कि नहीं मिल गया, 153। मैंने मैनिपुलेट करके वापस से ये निकाल लिया, मतलब ये हमारा एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। इसी प्रोसीजर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किस तरह से हम इस डेकोरेटर के अंदर इसको रख सकते हैं। मैंने बस क्या किया, अपने डेकोरेटर फन को लिखा, फन के अंदर आर्म फंक्शन को भेज दिया। जैसे ही मैंने फंक्शन के अंदर आर्म फंक्शन को भेजा, इसने मुझसे क्या मांगा, एक इनपुट, कि भाई एक इनपुट दो। मैंने लिखा 153। तो देखिए इसने क्या दे दिया मुझे, इट इज अ आर्मस्ट्रांग। क्यों आर्मस्ट्रांग दिया, सबसे पहली चीज तो ये। तो चलिए इस चीज का भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फन पे, जब हमने फन के अंदर आर्म को भेजा तो सबसे पहले फंक्शन हमारा डेकोरेटर एग्जीक्यूट होगा। एक इनपुट लिया इसने, एक्स में रख दिया। फिर क्या किया, एक्स को ए के अंदर भेज दिया, और ए हमारा क्या है, आर्मस्ट्रांग। यहाँ पे देखिए हमने ए की जगह पे आर्म रखा हुआ है। तो एक्स को, जो मैंने 153 नंबर लिखा है, 153 नंबर को इसने यहाँ पे आर्मस्ट्रांग के अंदर भेज दिया। और भेजने के बाद इसको इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट करने के बाद आप देखो रिजल्ट में आ क्या रहा है।
मैंने प्रिंट कराया यहाँ पे रिजल्ट, इसको एग्जीक्यूट किया 153, तो ये देखो रिजल्ट में आ रहा है एक टपल, रिजल्ट में क्या आ रहा है, एक टपल आ रहा है। तो मैंने बस यही तो लिखा है कि जो मैंने एक्स में इनपुट किया था अगर वो रिजल्ट के 0 इंडेक्स के इक्वल है तो तुम क्या दिखा दो, इट इज अ रिजल्ट का फर्स्ट इंडेक्स आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर ऐसा नहीं है तो तुम क्या दिखा दो, इट इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग। इस तरह से हमने भेज दिया। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो मैंने डेकोरेटर लिखा है ये सिर्फ आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं एक पैलिंड्रोम के लिए अगर मैं एक यहाँ पे एक फंक्शन लिखूं, मैंने लिखा @fun, मतलब मैंने अपने डेकोरेटर को कॉल किया, कॉल करने के जस्ट बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया डिफाइन पैलिन। इसका मतलब क्या है, चाहे आप फंक्शन का नाम लिख के उसके अंदर फंक्शन को आप भेजो, आप डेकोरेटर का नाम लिखो उसके अंदर आप फंक्शन को भेज दो, या फिर आप क्या करो @ लगा के डेकोरेटर लगाओ। डेकोरेटर लगाने के बाद जिसके नीचे जो आप फंक्शन डिफाइन करोगे वो ऑटोमेटिकली उस डेकोरेटर के अंदर एज एन आर्गुमेंट चला जाएगा। मैंने क्या लिया, एक पैलिंड्रोम लिया। अब पैलिंड्रोम आप जानते हो क्या होता है कि अगर कोई नंबर लाइक 1 to 1 है तो ये सीधा भी 1 to 1 है और उल्टा भी 1 to 1 है। तो मुझे बस यही चीज चेक करनी है कि क्या ये नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। मैंने बस क्या किया, रिटर्न करा लिया यहाँ पे इंटीजर ऑफ str ऑफ n, कि जो n यानी कि अगर आप 1 to 1 भेज रहे हो तो वो n में जाएगा। स्ट्रिंग में चेंज करने के बाद मैंने उसको कर दिया रिवर्स ऑर्डर में दिखा दिया। रिवर्स ऑर्डर में दिखाने के बाद मैंने उसको फिर से इंटीजर में चेंज किया और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया पैलिंड्रोम। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देखिए इसने मुझसे क्या मांगा, एंटर अ नंबर। मैंने लिखा 1 to 1, इट इज अ पैलिंड्रोम। देखिए फिर वही चीज आया, फंक्शन में x हमारा इनपुट चला, इनपुट स्टेटमेंट, इनपुट में मैंने दिया 1 to 1। 1 to 1 कहाँ गया, हमारे पैलिंड्रोम के अंदर। पैलिंड्रोम पे जाके उसने रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद रिजल्ट में आपको एक टपल दिया। अब फिर मैंने चेक किया कि भाई अगर रिजल्ट का 0 इंडेक्स 1 to 1, अगर 1 to 1 के इक्वल जो मैंने x में इनपुट दिया था अगर इसके इक्वल है तो ये पैलिंड्रोम है, एल्स ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस तरह से हमारी कोड रीयूजेबिलिटी भी इंक्रीज हुई। जब मैंने एक डेकोरेटर लिखा और मैंने उसके अंदर अलग अलग फंक्शन को भेज करके उस डेकोरेटर को यूज किया। तो यही तरीका है कि जब हम लोग किसी फंक्शन की फंक्शनैलिटी को चेंज किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल फंक्शन। तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और आपको डेकोरेटर्स पूरी तरह समझ में आ गया हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे जाएं। मेरे चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको पाइथन की पूरी सीरीज मिलेगी। आप इस सीरीज को ओपन करें, यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप पाइथन का पूरा मैंने एक एक चीज समझाया हुआ है। तो गाइज आप लोग जाएं, ये वीडियो देखें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, इन्हें शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।